मध्य प्रदेश में हर शुक्रवार अब नो मीटिंग डे होगा और सरकार जनता के बीच पहुंचेगी। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत की है। जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही की और मौके पर ही छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे, तहसीलदार सुनैना ब्रह्मे और पटवारी सिद्धांत साहू को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संदेश साफ है, अब न देरी न दूरी, जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। छिंदवाड़ा से जन विश्वास अभियान का शुभारंभ। हर शुक्रवार रहेगा नो मीटिंग डे। जनता दरबार में सीएम ने सुनी शिकायतें। सीएमएचओ, तहसीलदार और पटवारी निलंबित। अब न देरी न दूरी का सरकार का संदेश। काम की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ के सीएमएचओ को आज हमने यही सस्पेंड करने की निर्णय किया कि यहीं से वो, जिसके कारण से स्वास्थ्य विभाग में जो कठिनाई है उसका संदेश है। इसी के साथ साथ एक तहसीलदार सस्पेंड किया, एक पटवारी सस्पेंड किया, कई लोगों के इंक्रीमेंट भी हमने रोकने का निर्णय किया। अच्छे काम के लिए प्रमोशन देने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, लेकिन काम के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि सब अच्छे से काम करें। उधर सरकार के ऑन द स्पॉट एक्शन पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ प्रतीकात्मक कार्यवाही से व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। सरकार को अधिकारियों पर कार्यवाही के साथ साथ जनता से किए वादों को भी पूरा करना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता को झूठे आश्वासन देकर गुमराह करने की बजाय सरकार को जमीनी स्तर पर काम दिखाना होगा, क्योंकि अब प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है और दतिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना भी दिखा दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आध छोटी सिंबॉलिक कार्रवाई करी है, तो मैं नहीं समझता कि ये मध्य प्रदेश की जनता इसको स्वीकार करेगी। उन्हें चाहिए कि जो वादे मध्य प्रदेश की जनता से किए हैं उसको पूरा करें, और जो बड़े बड़े विज्ञापन देके जनता को झूठे आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है, उनकी सच्चाई को समझ चुकी है और दतिया की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उनका आईना दिखा दिया है। बहरहाल छिंदवाड़ा, जिसे लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, वहीं से मुख्यमंत्री का ये अभियान शुरू होना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। एक ओर सरकार इसे सुशासन, संवाद और संवेदनशील प्रशासन की नई पहल बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद मान रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये अभियान जनता का भरोसा बढ़ाने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ग्राउंड गवर्नेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम के ऑन द स्पॉट एक्शन के क्या है मायने? जन विश्वास अभियान से कितना बढ़ेगा जनता का भरोसा? भाजपा के सुशासन मॉडल के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही है इसे चुनावी मैनेजमेंट? तो चलिए, मध्य प्रदेश में हर शुक्रवार को अब नो मीटिंग डे रहेगा, यानी कि सरकार जनता के बीच पहुंचेगी। और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से राज्यव्यापी मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत कर दी है। जनता से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की और मौके पर ही छिंदवाड़ा के सीएमएचओ, तहसीलदार और पटवारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अब न देरी न दूरी और जनता की समस्याओं का समाधान है जरूरी, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस कुछ और ही कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाई जनता सब समझ चुकी है। तो यही कारण रहा कि दतिया उपचुनाव में जिस तरह का जो जनादेश जनता ने दिया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका IND 24 में। पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन पटेल जी, सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है IND 24 में।
शुरुआत में चलिए घनश्याम जी आपसे कर लेता हूँ। घनश्याम जी, अभी आपने जैसे देखा राजीव जी जो बात कह रहे थे कि जनता सब समझ चुकी है और ऑन द स्पॉट सस्पेंशन ठीक है, छोटी मोटी वो कह रहे हैं कि भाई छोटी मोटी कार्रवाइयाँ हैं आप कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई खास कोई बहुत ज़्यादा आप ये समझ रहे हो कि संदेश जाएगा या ऐसा कुछ होगा, वो कहते हैं कि इससे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे घनश्याम जी? देखिए, कांग्रेस का काम विरोध करने का है और ये धर्म उनको जनता नहीं दिया है। प्रतिपक्ष में होने के नाते, विपक्ष में होने के नाते वो ये विषय उठाते हैं, उठाना भी चाहिए और हम तो ईश्वर से कामना करते हैं वो ऐसे ही विषय उठाते रहें, हमेशा प्रतिपक्ष में रहें वो। लेकिन जनता के हित के काम, जनता के हित के कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें हमेशा से करती आई हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज से इस अभियान का प्रारंभ किया है, शुभारंभ किया है, कहीं ना कहीं हमारी मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो दूसरे अर्थों में कहा जाए जिस ध्येय उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ पहुँचे, कहीं ना कहीं उसमें कहीं कोर कसर कमी पेशी इस प्रकार का भाव है तो उसको और कैसे अच्छा किया जाए, दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस अभियान का प्रारंभ शुभारंभ किया है। प्रति शुक्रवार को पूरा हमारा अमला, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य अन्य प्रकार के हमारे जनप्रतिनिधि जनमानस के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो कार्य हैं और अच्छा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और उसका निराकरण वहीं स्थान पर हो, ये इसके पीछे का ध्येय उद्देश्य है। और पहले भी मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सरकारें इस प्रकार के प्रायोजन करती रही है और उसका सबका लक्ष्य उद्देश्य यही है कि हम कैसे नवाचार के माध्यम से और अच्छा अधिक क्या कर सकते हैं, ये उसका उद्देश्य है। अच्छा घनश्याम जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि जैसे आपने कहा कि भाई प्रत्येक शुक्रवार को आप कह रहे हैं कि भाई नो मीटिंग डे रहेगा और सीधे संवाद जनता से करेंगे, लेकिन अगर नो मीटिंग डे रहेगा तो जो प्रशासनिक काम है क्या वो इससे प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, देखिए, शासन प्रशासन अपने कार्य सब करता ही है, करने योग्य करेंगे भी, लेकिन अधिक से अधिक समय भाई शासन प्रशासन भी जनता के लिए है और आपकी सरकार आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार, आपका सांसद आपके द्वार, आपका मुख्यमंत्री आपके द्वार, आपके समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा है और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसलिए शासन प्रशासन अपना कार्य भी करेगा, लेकिन साथ में उस दिन प्रमुखता से जनता की समस्याओं का समाधान कैसे हो, ये मुख्य उद्देश्य उसका रहने वाला है। ठीक है पवन जी, घनश्याम जी कह रहे हैं कि भाई शासन प्रशासन तो जनता के लिए है और जैसा कि आज हमने देखा कि फैसला ऑन द स्पॉट, सुशासन ऑन द स्पॉट, तुरंत निलंबित कर दिया, तो एक संदेश देने की कोशिश तो कर रहे हैं क्या नहीं भाई, काम किया जा रहा है, काम हो रहा है, क्या कहेंगे पवन जी? ये झटका है दतिया चुनाव का और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके कंधों पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है, वो नवीन नितिन जी के दोनों चुनाव जो हार गए हैं, तो ये बड़ा तेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर झटका लगा हुआ है। हर इवेंट की तरह से ये भी एक इवेंट है, एक आया है इसलिए कि मोहन यादव जी हार को भुलाने का प्रयास करें और मंच पर जा करके कह सके कि करो अभिनंदन, अच्छा हो बुरा हो लेकिन करो अभिनंदन, इनको अभिनंदन कराने से मतलब है। अब रही बात, हम कहते हैं चलिए सांच को आंच क्या, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जितने किया, आप जन सुनवाई देखिए, मंगलवार को होती है, शुक्रवार को ये हो रही है, भी 4-5 दिन और खाली, भी 4-5 दिन में और अभी नए नए इनके इवेंट और आएंगे, जो बुधवार को होगा, गुरुवार को होगा, रविवार को होगा, वो भी इवेंट आएंगे। ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे कि 7 दिन सरकार जनता के लिए, ये नया इवेंट आएगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, फलाना ढिकाना, जितने सारे इवेंट किए, अरबों खरबों का विज्ञापन, आज सबसे बड़े बड़े पेपरों में एक एक पेज का विज्ञापन दिया है, जितना उससे निर्णय का समाधान नहीं होगा उतना विज्ञापन पे खर्चा हो गया होगा। हम कहते हैं अगर वो सही रूप से धरातल पर उतर गए होते तो आज सीएम को उतरना नहीं पड़ता। ये तो देखिए इवेंट की सरकार, ये मैनेजमेंट और मैकेनिज्म है। अब ये किसी तरह की हार की हताशा को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं जो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं कि मोहन यादव जी अपने वचन पत्र को देख लें आज रात में, उस वचन पत्र के शुरू के 10, 15, 20 पन्नों को, 20 लाइनों को पढ़ ले और उसको पूरा कर दे तो सब सही हो जाए, लेकिन वो तो करने की हिम्मत नहीं है।
हम कहते हैं रोजगार देने की बात की थी, रोजगार दे दे, स्मार्ट सिटी के जो नेशनल लेवल पे बात हुई थी वो दे दे, किसानों की आय दुगनी कर दे, जितने नियुक्ति पत्र वितरण किए उनको दे दे, कर्जा कम कर दे, किसानों का कर्जा माफ कर दे, किसानों को समर्थन मूल्य पर मोल लेने लगे। तो ये सब चीजें जो करते तब जनता को कुछ होगा। तो ये आदमी, ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में काम करना कहीं से है ही नहीं। वो इस तरह काम करेंगे। हम कहते हैं बताइए कितनी डिबेट आपके चैनल में 2-3 हुई, कहे पीताम्बरा माई हमें आशीर्वाद देंगे, हम उसी दिन कह दिए कि रामचंद्र जी के चंदा चोरों को पीताम्बरा माई कैसे आशीर्वाद दे सकती है, कैसे आशीर्वाद दे सकती है। मैंने उसी पर डंके की चोट पे बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि अब बात भगवान पे आ गई। अभी तक तो इंसानों के साथ ये खेले हैं तो चल गया। इंसान तो भोला वाला होता है। आप ओबीसी को दे दो, झूठ दे दो, आप किसानों को दे दो कि हम तुम्हें देंगे, किसानों की दुगनी करेंगे। साहब आप बात पर आइए, पटेल साहब आप बात पर आइए, आप बात पर आइए, आप बात को घुमाइए नहीं, आप अभी की बात पर आइए। अरे आपकी सरकार थी, आप कभी जनता के बीच में गए क्या? आपके मंत्री गए क्या? आपके मुख्यमंत्री गए क्या? केवल बात बनाने का बात आप कर रहे हो। अरे आप दूसरे विषय में क्यों जा रहे हो? आप तो ये बताओ, आपके जब मुख्यमंत्री थे, आपकी सरकार थी, तब आपने कभी इस प्रकार का काम किया? कभी आपने इस प्रकार का काम किया क्या? आप बात को घुमा रहे हो, आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हो। भ्रम फैलाने का काम ही कांग्रेस कर रही है, भ्रम की राजनीति कांग्रेस कर रही है। और जो भ्रम फैला करके ठीक है घनश्याम जी, कुल मिला करके आप निश्चिंत रहो, आपके इस भ्रमजाल में जनता आने वाली नहीं है। आप एक सीट जीत गए, आप 2 सीट जीत गए तो अपने आप को आप 30 मार का समझ रहे हैं क्या? जनता सब जानती है। आप निश्चिंत रहो, 2 सीटें जीतने से 2 सीटों पर आप जीत गए, कोई आपने तीर नहीं मार लिया है। जनता सब जानती है कि कौन उनके हित में खड़ा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। चलिए ठीक है, जनता बहुत अच्छे जानती है। आप तो ठीक है घनश्याम जी, हम जिस प्रकार का मौका दीजिए, क्या तुम्हारी सरकारों ने उस प्रकार का काम किया क्या? ठीक है, बताने का काम करो आप केवल। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 1 सेकंड मौका दीजिए। जी पवन जी बोलिए। देखिए मैं बस 2 मिनट, आधा मिनट पे कह रहा हूँ मैं। देखिए अब मैंने बोला कि भगवान की बात किया, तब भी भगवान के ऊपर नाराज हो रहे हैं। हमने इंसानों पर उनको बोलते रहने दीजिए। ठीक है घनश्याम जी, अरे घनश्याम जी उनकी बात तो जाने दीजिए। हिम्मत नहीं सुनने की, ये कहने का काम किया। हिम्मत नहीं सुनने की। मैं पवन जी निवेदन ये कर रहा हूँ आपसे, आप हिम्मत नहीं सुनने की। आज का विषय उस पर बात करें आप। ठीक है आप कभी पीताम्बरा माई, ठीक है मुझे आधा मिनट का टाइम दे दीजिएगा अपनी बात करने का। इनको चुप करके इनके मुंह में टेप लगा दीजिए, इनके मुंह में टेप लगा दीजिए। नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं? देखिए अब हमने क्या बोला अभी तक ये मुंह बंद करने का काम। ठीक है घनश्याम जी 19 महीने घनश्याम जी उनको बोलने तो दीजिए, लगाया, उनको बोलने तो दीजिए। ये आपने किया है। अरे घनश्याम जी उनको बोलने तो दीजिए। करना चाहते हो आप, मेरे मुंह पे टैग लगाना चाहते हो? कोई किसी की आवाज के कारण आपने 19 महीने देश में आपातकाल लगाया था। अरे कोई किसी का मुंह बंद नहीं करना चाह रहा। कांग्रेस की परंपरा है, कैसे आप टैप लगा सकते हो मेरे मुंह पे? चलिए ठीक है आप बोल रहे हो और ठीक मैं है, बोलूं? ठीक है घनश्याम जी बात विषय पर है, विषय पर बोले आप। आज का विषय पर बोले आप। ठीक है सरकार कर रही है। अरे आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं गए? ठीक है चलिए ठीक है रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। रमेश जी से एक टिप्पणी ले लूं, वो बेचारे बैठे हुए तब से बहुत टाइम हो गया। मैं उनकी एक टिप्पणी लेता हूं, फिर आपके पास, आप दोनों के पास आता हूं। रमेश जी मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि क्या इस तरह के ये जो अभियान है, इनसे वाकई में कोई सुधार की आपको उम्मीद दिखती है कि प्रशासनिक स्तर पर सुधार आएगा, या केवल एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो रही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे सर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये 6 महीने तक अभियान चलेगा। भाई 6 महीने तक चलेगा, अच्छी बात है कि 6 महीने के बाद क्या कहेंगे रमेश जी? मोटे तौर पर नहीं आ सकते। ये हर सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकारों में हुआ है, भाजपा की सरकार में हुआ है। किसी ने जन दर्शन दिया है, किसी ने आपकी सरकार आपके द्वार नाम दिया है, किसी सरकार ने जनता द्वार नाम दिया है। पूरे 77 लगभग हर सरकार ने किया। अर्जुन जी के समय भी, वोरा जी के समय भी, दिग्विजय जी के, शिवराज, हर सरकार किया है। ये जो अभी आज से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसमें कुछ नवाचार, इससे पहले जो कार्यक्रम होते थे, मान लीजिए बोरा जी ने शुरू किया था आपकी सरकार आपके द्वार, ये उनका कार्य था। तो मोटे तौर पर जो नवाचार है वो 4-5 नवाचार है। एक तो इसमें ये नवाचार है,
आमतौर इस तरह के कार्यक्रम में कोई शिकायत आती तो वो सब किसी को भेजी जाती थी। इसमें एक नवाचार है कि उसका निवारण एक टेप पर होगा, एक बात होगी। दूसरा इसमें यह है कि शासन की जो योजनाएं हैं, योजनाओं का लाभ किसने उठाया है और उसका रिएक्शन क्या है। तीसरा इसमें शिकायतें भी सुनी जाएंगी। जिस स्थान पर मान लीजिए छिंदवाड़ा में, ये हर शुक्रवार को भर में होगी, तो मान लीजिए जिस स्थान पर विदिशा में हो रही है, कोई जहां भी हो रही है, वहां जो शासन योजनाएं थी, मान लीजिए रोड बनती है, तालाब बनने की है, क्या उसमें कोई कदाचार हुआ है या फंड ज्यादा चला गया है, काम अधूरा है, रिपोर्ट पूरी है, ये उसमें सुनवाई होगी। टेबल आई गई है कि सरकार की जो स्वरोजगार की योजनाएं, विशेषकर कुटीर उद्योग वाली, उन कुटीर उद्योग में कोई नौजवान जुड़ना चाहता तो उसको तुरंत दिया जाए। तो फिर चूंकि आज ने देखा कि 3-4 लोगों को उन्होंने सस्पेंड भी किया, तो इसमें मुझे सरकार का निर्णय ठीक लग रहा है, नियत ठीक रही है, आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसमें। लेकिन एक देखने वाली बात यह है, ये केवल शुक्रवार के दिन तक ना रह जाए। ऐसा संभव नहीं कि सारी शिकायत का निवारण एक ही दिन हो जाए, वो एप्लीकेशन कल परसों भी जाए, क्योंकि कलेक्टर रहेगा। मान लीजिए कोई ऐसा एप्लीकेशन, कोई ऐसा काम आया जिसमें कलेक्टर लूट रही है, वो जो कमिश्नर को भी जाएगी। तो जो फाइलिंग का प्रोसेस है, वो प्रोसेस डिले हो, इसलिए सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। तो फिर एक और बात मैं कहूंगा, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी प्रशंसा, कांग्रेस प्रशंसा, भाजपा प्रशंसा कर सकते, कांग्रेस सोचना सकती है, लेकिन इस तरह कार्यक्रम में आवश्यकता बात की है कि हर शुक्रवार दिन पार्टी के जो निश्चित कार्यक्रम है, गांव के क्षेत्र का कार्यक्रम, उस गांव समस्या है, कौन सा अधूरा, कौन सी सड़क पर नियम का काम अधूरा है, उस सूची बनाए, प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे दोनों पार्टियों का जनाधार बढ़ेगा और राजनीति के लिए बहुत मुद्दे हैं कुल मिलाकर को। लेकिन मुझे जो लग रहा है ये कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा, ये कार्यक्रम अधूरा में नहीं रहेगा। अब आगे अगर चल पाता है, नहीं, ये जरूर है कई मंत्री इसमें गायब हो सकते हैं, कुछ कलेक्टर आगे चल करके गायब हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सांसद गांव को गोद लेगा, एक रात वहां पर गुजारेंगे। कितने सांसदों ने रात गुजारी, कितने ही सरकारों ने, बोराजी से लेकर के मोहन यादव तक, इसमें कमलनाथ भी एक है, शिवराज भी एक है, उन्होंने सबने कहा कि कलेक्टर एक रात गांव में गुजारे। कितने कलेक्टरों ने गुजारी। थोड़ा क्रियान्वयन में शक्ति की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्रियान्वयन में शक्ति की आवश्यकता, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी पवन जी। देखिए, मेरा तो निवेदन यह है कि जब कोई घटना घटती है, जैसा आदरणीय रमेश जी ने बोला कि कोई जरूरत नहीं कि शुक्रवार को भी सरकार बोल दे कि भैया शुक्रवार को ही सुनेंगे, गुरुवार को किसी के साथ घटना घट जाए तो बोले आज तो हमारा दिन ही नहीं है। इसका एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले डिबेट हुई थी कि 2026 शायद कृषि वर्ष था, इसीलिए उन्होंने किसानों को छोड़ दिया, 2026 में करेंगे। अब 2027 शायद युवाओं का वर्ष है, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है कि 2027 में उसको निपटेंगे। तो ये बड़ी अजीब टाइप की परंपरा जो चला रहे हैं। अरे भैया, आप ये शुक्रवार, शनिवार, रविवार क्या होता है? अरे आप ऐसा सुशासन बनाइए ना कि किसी जरूरतमंद को जरूरत हो तो 24 घंटे सरकार खाली है, इस टाइप से बनाए। इसीलिए हम आपको कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार, जो हमारा बोलने का मतलब। हम तो ये कह रहे हैं, आप जैसे आदरणीय रमेश जी ने बोला कि हमें सूची बनानी चाहिए, हम तो सूची बना दिए। बता दे भैया कितने स्मार्ट सिटी हो गई, बता दे कितने बुलेट ट्रेन चल गई, बता दे कितना पैसा बाहर से आ गया, तो हमारे पास तो पूरी सूची बनी हुई है। इन्हीं के पास जवाब नहीं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि श्याम मोहन यादव जी ने वो पूरी अपना जो वचन पत्र, घोषणा पत्र, उसको पढ़ लें और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कर दें। हम उनका अभिनंदन करेंगे। अब रही जो दो बात, आदरणीय घनश्याम जी जो बहुत तेज नाराज हो रहे हैं जबरदस्ती का, आज इनका देखिए, इनके साथ कई डिबेट किया हमने, लेकिन ये ऐसे ऐसे बात करते थे। आज पीताम्बर माई की कृपा देखिए, बार बार ये ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, हाथ का पंजा दिखा रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं, अभी तक तो ये इंसानों को धोखा देते थे तो चल जाता था, अब ये भगवान पे बात कर दिए, भगवान को धोखा दिया इन्होंने। इसलिए इनसे ऐसा होगा कि हमारे प्रचार कर रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं। डिबेट देखिएगा तो अब कुछ नहीं, आने वाला टाइम जो है वो राम भक्तों का है, उनका टाइम जाने वाला है कि जो रामचंद्र जी को धोखा दिए हैं। हमने डिबेट में घनश्याम जी के साथ ही हुई थी, मैंने कहा था कि पीताम्बर हमारी हमको देखिएगा, आशीर्वाद देंगी, तो देखिए सच हो गया। तो सच का साथ है। राहुल गांधी को देखिए, प्रयागराज में पहले उनका परमिशन कैंसिल कर दिया, फिर देनी पड़ी। तो जब इस देश का युवा, किसान सब जाग चुका है, राहुल गांधी ने जो इतने दिन से मेहनत कर रही थी युवाओं को जगाने की, अब युवा जाग चुका है और युवा ऑटोमेशन मोड में चला गया, उसको रोकने वाला कोई नहीं है।
बहुत जरूरी नहीं कि कुछ दिन बाद आपको देखना पड़े कि जिस तरह मोदी जी और अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, बहुत जल्दी आपको अमित शाह जी का भी इस्तीफा देखने को मिलेगा। ये देखते रहिएगा घनश्याम जी, ये हमारी आगे बढ़ रहा है। कोई आपके मुंह में टेप लगाने का मतलब नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम जैसे लोगों को भी बोलने दीजिए। आप तो वैसे भी लंबे हस्त पुस्त हैं, आपसे तो मैं छोटा बच्चा टाइप का हूँ, तो मेरी आवाज भी निकलने दिया करिए, यह निवेदन कर रहा। नहीं, टेप तो मैं वैसे भी नहीं लगा सकता, मेरे पास है नहीं, तो मैं कहां से लगा दूंगा। जी घनश्याम जी बताइए, बोलिए। भाई टेप तो देखो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगा पाई, मुंह बंद वो नहीं कर पाई। ये लोकतंत्र है और इसलिए हम और आप सब लोग बोल रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं, पवन पटेल जी बड़े विद्वान हैं, अभी वो कह रहे थे पेपर लीक हो गया और हम युवाओं के साथ हैं। अरे भाई पवन पटेल जी, आपके नेता अभी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? वहां पेपर लीक दिखाई नहीं दे रहा है आपको? हाँ सुन लीजिए, अभी मैं बोल रहा हूं ना, वहां नहीं जा रहे हैं आप, वहां जाना चाहिए आपको। केवल अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे, अच्छा अच्छा गप और खराब खराब थू। ये जो परंपरा आपकी है तुष्टीकरण की नीति, चाहे वो किसी आधार पर हो, ये कांग्रेस ने करने का काम किया है। और इसलिए आप हमसे कह रहे हैं राम की बात ला रहे हैं, कभी आप धर्म की बात ला रहे हैं। जब धर्म पर डिबेट हो, राम पर डिबेट हो, तब आप उसमें आप बात रखना। अभी तो ये विषय चल रहा है कि ये जो कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उस विषय में आपको क्या कहना है। और मैंने वो प्रश्न आपसे किया कि भाई सरकारें आपकी रही, देश आजाद होने से लेकर के लंबे समय तक सरकारें आपकी रही, आपके प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, तब आपने क्यों नहीं सुधारने का काम किया? तब आपने क्यों नहीं राम राज्य की कल्पना की? हम पर आप आरोप लगा। अरे भाई हमारी सरकारें कितने समय रही? 20 साल, 15 साल, 30 साल, और आपकी सरकार तो 60 साल रही। आपने क्यों नहीं किया? आपके कार्यकाल का आप समय देखें, आपने कितने विकास के आयाम स्थापित किए, और हमसे पूछ लें आप, हमने कितने विकास के आयाम स्थापित किए? अच्छा, आपके कार्यकाल में कैसी सड़कें थी, कैसी बिजली थी, कैसे सिंचित साधन थे, कैसे किसानों का काम था। आप ही के बात से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। सब जानती है। जी जी जी। और उन विकास पवन जी, उन विकास के कामों को और कैसे गति दे सकते हैं, और हम योजना अच्छी कैसे कर सकते हैं, पवन जी, और जनता के हित के काम क्या कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी हमारी सरकार, पूरे हमारे प्रशासनिक अधिकारी जन जन के बीच में जाएंगे, और ये केवल होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। कांग्रेस के विधायक सांसद तो दिखते ही नहीं थे, और अभी भी नहीं दिखते हैं। आप तो प्रतिपक्ष में हो तब भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है घनश्याम हमारे जी, लोग तो जनता में हमेशा रहते हैं। आपने जैसे कहा ना कि भाई 60 साल तो उनका राज था और आपको तो बहुत कम समय हुआ है, लेकिन यही सवाल पता, अगर आप नई पीढ़ी से करोगे ना, आप उनसे कहोगे कि भाई कांग्रेस ने क्या किया और हम तो इतने समय से हैं, तो भाई वो तो बोल देते हैं कि भाई हम तो जब पैदा हुए हैं, जब से हमने होश संभाला तब से मोदी जी को ही देखा है। 2014 से भाई कोई बच्चा अगर 2010 में पैदा हुआ था, जेनजी की मैं बात कर रहा हूं, तो भाई उस समय तो वो 4-5 साल का था, लेकिन जब तक वो बड़ा हो गया, अब वो बड़ा हो गया है, तो बच्चा तो तब से मोदी जी को देख रहा है ना, आपकी सरकार को देख रहा है। मैं वही विषय कह रहा हूं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। ये वास्तव में आपने सही कहा कि वो जो बच्चा है 18 साल का, 20 साल का है, और यही बात माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे आने वाले भविष्य को पता नहीं है। जब ये सरकार कांग्रेस की थी तब ये कैसे आवाज दबाने का काम करती थी, कैसे मुंह बंद करने का काम करती थी, कैसे प्रताड़ना देती थी, कैसे इन्होंने जो है मीसाबंदी की, कैसे इन्होंने आपातकाल लगाया, कैसे इन्होंने प्रेस की आजादी छीनी। इसलिए आपको पता नहीं है, और समय समय पर हम जनता के सामने, युवा पीढ़ी के सामने वो इतिहास इसलिए बताने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए पवन जी से पता नहीं है कि कैसा कालखंड, काला समय ये कांग्रेस की सरकारों का रहा है। चलिए पवन जी जवाब दीजिए। देखिए 60 साल तक जो कहा, 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान को और देश को बचा कर रखा, जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक तो सबसे पहली बात, और हमने कांग्रेस पार्टी ने ये राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार दिया, उनको बोलने दीजिए। राजीव गांधी जी ने ही, अरे यार राजीव गांधी, घनश्याम दीजिए तो बोलता हूँ, दूसरे का हाथ मत छीनो, दूसरे का हाथ मत छीनो, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। दूसरे का हाथ मत छीनो, दूसरे का हाथ मत छीनो। नहीं घनश्याम जी 1 मिनट, देश में ये गलत बात है, ये तो नेशनल चैनल वालों जैसे आप लोग कर रहे हो। हमारे नेता, अरे उनकी बात भी तो सुन लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, इस देश में
दो विधान, जनता दो देख रही है कि निशान, आप दूसरे का दो हक ठीक है, सुनते हो, ठीक है। दूसरे का हक मारते हो, यही बात। ठीक है घनश्याम जी। ये होता है। आप लोग तब कहां थे? जी पवन जी जवाब दीजिए। देखिए, राजीव गांधी जी ने सबसे पहले मत देने का युवाओं को अधिकार दिया, समझ गए? इनके बोलने के, इनके ठप्पे की जरूरत नहीं है। किसी 60 साल के पीछे छुपना चाहते हैं। हमने पूरी बात की कि मोहन यादव जी ने जितना जौन से भर्त घोषित किए, जो सीएम है, जन सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, इन सब का जिक्र किया। तो मुझे लगता है सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। अब आप झारखंड में पहुंच गए, तो झारखंड में हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हीं के साथ बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने उनसे 2 बार फोन में बात कर ली। खड़गे जी ने बोल दिया भले हमारे ठीक, समाज, चुप बिल्कुल चुप, क्या बात है? हाँ, अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, हमारी सरकार है, ऐसे मत बोलो। हम आप जाओ छात्रों के वहां साथ है। दम नहीं है सुनने का। सुनिए, चंदा चोरी मत करो। मैं फिर अपने को आप मत बौखलाओ, आप मत बौखलाओ। ठीक है समय चलिए, समय की कमी है हमारे पास। आप भ्रष्टाचारी हो, आपके लोग भ्रष्टाचारी। घनश्याम जी व्यक्तिगत मत होइए, आप दोनों से निवेदन है, व्यक्तिगत मत होइए। ठीक है चलिए, अंतिम टिप्पणी लेते हैं। समय सीमा की कमी है हमारे पास। एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा रमेश जी से, फिर चर्चा समाप्त करेंगे। ठीक है जी, मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है पवन जी, ठीक है। रमेश जी एक अंतिम टिप्पणी, समय की कमी है हमारे पास जी। सबको वॉशिंग मशीन में धो दोगे, ठीक है पवन जी, ठीक है। आपको लगता नहीं कि दुनिया देख रही है? जी रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। रमेश जी जनता देख रही है, जनता ठीक है जी। रमेश जी बोलिए। देखिए, इस तरह के आयोजनों से जो प्रशासन तंत्र है वो जनोन्मुखी बनता है और जन सामान्य के बीच में अपनी बात को विश्वासघात रखने, आत्मविश्वास बढ़ता है। कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक प्रशासन को लेकर, जन सामान्य को लेकर के दूर रही। एक आदमी कलेक्टर जान बहुत संकोच करता है, हमारी से कहने से संकोच करता है। इससे आदमी का प्रश्न कहीं कहीं जनमुखी पड़ रहा है, तुरंत उसको महत्व भी देगा। मैं समझता हूँ इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह के कार्यक्रम जरूर होते रहना चाहिए, क्योंकि बात इंप्लीमेंटेशन की, नियत तो चलिए ठीक है, नियत तो आपकी दिख रही है कि हाँ भाई जनता का भला हो, जनता की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन बात है इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।